आपको परम पूज्य राधा रमन घोष भागवत भूषण महाराज जी की कथा सुनाते हैं। ढाका निवासी परम भक्त श्री कृष्ण गोविंद घोष के पुत्र श्री राधा रमन घोष बीए पास कर महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के स्टेट के प्रधान कार्याध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। कुछ दिन पश्चात त्रिपुराधिपति श्री वीरचंद माणिक्य बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। महाराज वीरचंद परम गौर भक्त थे। राज्य कार्य में व्यस्त रहते हुए भी वे यथासंभव भगवत भजन किया करते थे। राधा रमन घोष उन्हें बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके समान सज्जन, सत्यवादी, जितेंद्रिय और असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि उनके सभा में कोई नहीं थी। पर घोष महाशय वैष्णव विचारधारा के लोग न थे। उन्हें वैष्णवाचार और वैष्णवी दैन रुचिकर न था। वैष्णव राजा की नौकरी करते थे केवल इसलिए कि उनका कुछ कुछ पालन करते थे। राजा के संग के प्रभाव से एक साधारण घटना से घोष महाशय वैष्णव पदावलंबी बन गया। क्या हुआ कि महाराज वीरचंद प्राय वृंदावन जाया करते थे। वहाँ अपने कुंजों में रहकर वैष्णव संग किया करते थे। एक दिन वे कुंज के दूसरे मंजिल के कमरे में बैठे अपने मित्रों के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे और बाहर बरामदे में बहुत सा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उनमें से एक बहुमूल्य शाल भी था। सामने बैठे एक बंदर की दृष्टि शाल पर पड़ी। वृंदावन में बहुत बंदर हैं, तो वह कूद कर आया और शाल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। अब राधा रमन बाबू और राजा के अन्य कर्मचारियों ने बहुत चेष्टा की किसी प्रकार उससे शाल छुड़ा सके, लेकिन वो सफल नहीं हुए। शोरगुल सुनकर राजा बाहर आ गए। वे चुपचाप खड़े बंदर की ओर देखते रहे। कर्मचारी बंदर की और रोटी के टुकड़े और अन्य खाद्य सामग्री फेंक रहे थे, पर वह उधर भूक्षेप भी नहीं कर रहा था। उसका स्वाभाविक लोभ आज न जाने कहाँ चला गया था। उसे आज उस शाल के चिथड़े करके ही छोड़ना था। बंदर राजा की ओर देखता और अपने पहने दांतों से उस शाल को चीरता जाता। राजा शांत, निस्तब्ध और निरुद्विग्न भाव से वहाँ खड़े उसे बंदर को देख रहे थे। उनका शांत बदन मंडल प्रेम आंसुओं से आसिक्त हो रहा था। कर्मचारी और अन्य सभी लोग राजा के इस रहस्यमय भाव को देखकर चकित हो गए। किसी का साहस न हो रहा था कि उनसे पूछे कि क्या बात हो गई। घोष महाशय के मन में इस घटना के एक अपूर्व हलचल पैदा कर दी। वह अवसर देख रहे थे कि एकांत में उनके इस रहस्य का उद्घाटन करने की प्रार्थना करने का कि आप रुक क्यों रहे थे। संध्या समय कमरे में गए। जब वहाँ और कोई नहीं था, प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुमति मांगते हुए कहा, महाराज, आज की बंदर वाली घटना से हम सब बहुत लज्जित हैं। हमारी असावधानी के कारण इतना नुकसान हुआ, पर आपने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। इसके विपरीत लगता था कि आपके मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हुआ, जिसके लक्षण आपके मुखारविंद पर स्पष्ट दिख रहे थे। वह कौन सा भाव था और क्या आप बताने की कृपा करेंगे? महाराज हंसते हुए बोले, राधा रमन, ये वानर नहीं, वानर के रूप में एक महापुरुष थे जो कृपा कर आए और मुझे एक बड़ी शिक्षा देकर चले गए। वृंदावन में निष्किंचित भाव से आना ही लाभप्रद है। मैं आया राजसी ठाट बाट के विषय भोगों की सामग्री का ढेर साथ लेकर। शाल के टुकड़े वानर ने मुझे सावधान कर दिया। अब मैं राजसी द्रव्य लेकर और अपने राजापने का अभिमान लेकर वृंदावन में कभी नहीं आऊँगा। यह शिक्षा प्राप्त कर मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया और वानर रूपी महापुरुष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जल के कुछ बिंदु मेरे नेत्रों से टपक पड़े। घोष महाशय अवाक। उनके हृदय में एक भाव तरंग उमड़ रही। सारा शरीर पुलकित हो गया। महाराज के उपयुक्त अवसर देखकर कहा, राधा रमन, प्राकृत वैष्णव होना बहुत कठिन है। वैष्णव धर्म का प्राण है दीनता, और दीनता के ही अवतार हैं श्री गौरांग महाप्रभु। उनकी कृपा दीनहीन और कंगाल व्यक्तियों पर ही अधिक होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा का जल जिस ओर स्थल नीचा होता है उसी ओर बहता है। मैं ठहरा महाराज घोर दाम्भिक और विषयी, मेरे ऊपर क्या कभी उनकी कृपा दृष्टि होगी? इतना कहते ही महाराज के गंड स्थल पर अश्रुओं की
सोत्स्विनी प्रभावित होने लगी। घोष महाशय कुछ न बोले, वे चुपचाप उठकर चले गए और एक निवृत्त स्थान में जा बैठे। महाराज के हृदय तुणीर से निकला दैन्य रूपी सर तीर उनके हृदय में प्रवेश कर गया। वैष्णवी दैन्य के प्रति विपरीत भाव की उनके हृदय ग्रंथि को उसने छिन्न भिन्न कर दिया। वे सोच रहे थे, जो धर्म मनुष्य को इतने उच्च स्तर पर ले जा सकता है, जो उनके हृदय को कुसुम के समान सुकोमल कर सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसी धर्म को ग्रहण कर दीन दुखियों के एकमात्र प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु की उपासना करूंगा। घोष महाशय अब पहले जैसे घोष महाशय न रहे। वे जितने दिन वृंदावन में रहे, वृंदावन के निर्जन प्रांतों में भ्रमण करते और साधु वैष्णवों का संग करने में समय व्यतीत करते। एक दिन जब वे किसी निर्जन स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, तो भाग्यक्रम से उन्हें एक निष्किंचन वैष्णव के दर्शन हुए और वे वैष्णव एक तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए वृक्ष की ओर मुंह करके बैठे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु विसर्जित हो रहे थे। श्रोता थे तमाल वृक्ष रूपी श्री कृष्ण। वे नित्य इसी प्रकार तमाल रूपी श्री कृष्ण को भागवत सुनाया करते। देव क्रम से यदि कोई दूसरा श्रोता आ जाता तो उसकी ओर लक्ष्य न करते, उसका संभव तो उन्हें पता ही न होता। घोष महाशय उस महापुरुष के पीछे बैठकर चुपचाप पाठ सुनने लगे। पाठ समाप्त होते ही महापुरुष ने बिना जाने चुपचाप उठकर चले गए। घोष महाशय ने अनेक बार राजसभा में, राजमहल में और अनंत भगवत पाठ सुना और टीका टिप्पणी के साथ एक सर्वांग सुंदर और भावपूर्ण पाठ उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन उसी समय उस स्थान पर गए और उसी प्रकार पाठ सुनने चले गए। यह क्रम कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसी प्रकार महापुरुष की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने आदरपूर्वक उन्हें अपने निकट बैठाया और ग्रंथ की समाप्ति तक प्रतिदिन पाठ सुनने को कहा। घोष महाशय उस दिन से उनके निकट इस प्रकार बैठकर पाठ सुनने लगे जिससे उनकी और उनकी प्रधान श्रोता उस तमाल वृक्ष के दर्शन एक साथ होते रहे। पाठ के अंतिम दिन एक अपूर्व घटना घटी। तमाल वृक्ष का तना फट गया। उसके भीतर एक अपूर्व सुंदर नीलमणि धुति के बीच दिव्य मुरलीधर श्री श्याम सुंदर के दर्शन हुए। दर्शन करते ही घोष महाशय मूर्छित हो गए। महापुरुष की क्या अवस्था हुई इसका तो उन्हें कुछ पता न चला। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि उस तमाल के नीचे महापुरुष की गोद में सिर रखे लेटे हैं। महाज्ञान होते ही वे उठ बैठे और प्रगाढ़ भक्तिपूर्वक महापुरुष को प्रणाम किया। महापुरुष ने उन्हें स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधा रमण, तुम्हें मेरे राधा रमण ने कृपा कर साक्षात दर्शन दिया है। मेरा आदेश है कि तुम नित्य भागवत पाठ किया करना। पाठ सुनाना भागवत रूपी श्री कृष्ण को ही, तुम्हें निश्चित रूप से भागवत पाठ के प्राकृत फल की प्राप्ति होगी। उस दिन घोष महाशय अपने घर या एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत पाठ या भगवत रूपी श्री कृष्ण की सेवा करते। कभी अकेले होते, कभी उनके 5-7 अंतरंग भक्त उनके समीप होते। उनके पाठ में अमृत की वर्षा होती। वे भागवत के प्रत्येक श्लोक के गौरपरक व्याख्या करते। उनके भक्त डॉक्टर श्री सत्यनारायण दास ने सुना कि पाठ के समय उनके श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आवेश होता। कठिन से कठिन दार्शनिक सिद्धांत वे इतनी सहज और सरल गौरांग महाप्रभु के पक्ष में व्याख्या करते कि बड़े बड़े पाखंडी के संशय दूर हो जाते। उनकी महाप्रभु के चरणों में रतिमति उत्पन्न हुई। घोष महाशय चेष्टा से ही महाराज श्री वीरचंद्र माणिक्य बहादुर के आर्थिक सहयोग से श्री राधा नारायण विद्यारत्न द्वारा श्रीमद् भागवत की 4 टीका और अनुवाद सहित बहरुमपुर वाला संस्कर व अन्य बहुत से वैष्णव ग्रंथ प्रकाशित। उनके लिए आज भी भक्त समाज विशेष रूप से आभारी। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।